अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं वनीला स्पंज केक। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल इजी रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने जो है ना यहाँ पे एक प्याली में लिया है ऑयल। ये तकरीबन 200 ml है। किसी भी आप चीज़ से मेजरमेंट कर लें या फिर आप इसे तोल के भी बना सकते हैं। और ये है शुगर, ये पिसी हुई शुगर है मेरे पास। अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है तो जो ब्रीक शुगर मिलती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उससे क्या है कि थोड़ी आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये मैंने बीटर लिया है और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से हमने जो है ना बीट कर लेना है। अगर आपके पास बीटर नहीं है तो आप जो है ना, जो हैंड बीटर होता है जिससे हम अंडे वगैरह बीट करते हैं, उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप जूसर जो मशीन होती है उससे भी बना सकते हैं। मगर ये है कि इससे आपका केक जो है वो ज़्यादा अच्छा बनेगा, मज़ेदार बनेगा, फ्लफ़ी बनेगा। तो इसलिए जो है ना मैं यहाँ पे बीटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो बैटर बनाने के लिए बाउल मुझे थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इसलिए जो है ना मैंने बाउल चेंज कर लिया है और इसे जो है ना बड़े बाउल में बैटर को शिफ्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 अंडे। आपने क्या करना है कि एक एक आपने अंडा इसमें डालते जाना है और इसे जो है ना आपने बीट करना है। बीट आपने इसे तब तक करना है जब तक कि इसका कलर जो है ना अच्छे से चेंज ना हो जाए और जो अंडा है वो अच्छे से इस बैटर के अंदर मिक्स ना हो जाए। तो ये देखें कि इसका कलर जो है ना चेंज हो चुका है। तकरीबन 2 से 3 मिनट इसे मैंने जो है ना फेंट लिया है। तो इसी तरीके से हमने दूसरा अंडा इसमें डाल लेना है और इसे भी जो है ना हमने फेंटना है। आप इसे इकट्ठा भी डाल सकते हैं, मगर आपको मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी और उससे जो है आपका जो स्पंज बनेगा उसका कलर जो है वो ज़्यादा डार्क आएगा। तो हमने इसलिए एक एक करके इसमें अंडा शामिल करना है और इसे जो है ना हमने बीट करते जाना है। इसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा लगती है, मगर ये है कि केक जो है ना आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। आप घर पे जो है ना बहुत कम बजट में बहुत अच्छा सा केक बना सकते हैं। तो ये जो तीसरा अंडा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और इसे जो है ना हमने अच्छे से मतलब कि बीट कर लिया है। तो यहाँ पे देखें कि जो हमारा मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है जी दूध, हाफ़ कप दूध है और इसे जो है ना थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्सर में डालते जाएंगे और इसे जो है ना बीट करते जाएंगे। एकदम से अगर आप डालेंगे तो जो है ना हमारा जो बैटर है वो मतलब कि बिल्कुल वो लूज़ हो जाएगा, बिल्कुल पतला हो जाएगा, वो अपनी थिकनेस छोड़ देगा। इसलिए हमने इसमें दूध जो है ना वो थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो यहाँ पे हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। इसमें अब हमने डालना है जी मैदा। मैदा भी 200 ग्राम लिया है हमने। इसे भी जो है ना थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। आधा डाल लिया है और थोड़ा सा इसमें बेकिंग पाउडर मैं डाल रहा हूँ। ये तकरीबन 10 ग्राम है। ये जो छोटा चम्मच होता है वो वाला चम्मच है, तकरीबन 10 ग्राम बनता है बेकिंग पाउडर। तो इसे पहले थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आप अगर चाहें तो इस टाइम पे बगैर बीटर के भी इसे मिक्स कर सकते हैं, मतलब कि स्पैचुला वगैरह से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, मगर मैं इसे बीटर से मिक्स करूँगा ताकि जो इसकी बैटर है वो मतलब कि अच्छा सा बने। और बाकी का मैदा भी इसमें मैंने शामिल कर दिया है। ये देखिए जी, बहुत ही फ्लफ़ी और ये देखिए जी बड़ा क्रीमी सा जो है ना टेक्सचर इसमें आ रहा है। तो तकरीबन जो है ना 15 से 20 मिनट लग जाते हैं इसे मतलब कि बनाने में इसको। ये देखें जी, इस फॉर्म में होगा। ये इतना जो है ना मतलब कि गाढ़ा होना चाहिए। तो अब जो है ना इसमें हमने वनीला एसेंस डालना है। तो ये तकरीबन 2 कतरे हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपने डालना है। ये सिर्फ़ अंडों की जो स्मेल होती है उसे ख़त्म करने के लिए डाला जाता है। अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो ये बहुत तेज़ होता है, मतलब कि इसकी जो है खुशबू है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो बस आपने 1 या 2 ड्रॉप इसमें डालने हैं। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रे ली है, इसमें पेपर लगाया है और इसे अच्छे से मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और जो बैटर बनाया था वो इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा इसे ऊपर से टैप करेंगे ताकि इसमें से अंदर जो हवा वगैरह है वो निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने जो है ना एक प्रेशर कुकर को जो है ना मतलब कि प्री हीट होने के लिए रख दिया था। वैसे आप आम पतीले में भी इसे बना सकते हैं और ये भी जो है ना हम इसे ऊपर से मतलब कि कवर करके इसे प्रेशर में नहीं बनाएंगे। जस्ट इसका जो है ना हम प्रेशर कुकर का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं और इस पर ये वाला मैंने स्टैंड रख दिया है। तो इस जो बेकिंग ट्रे है इसको हमने इस स्टैंड के ऊपर रख देना है। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, सिर्फ ये है कि वो नीचे इसके साथ ना लगे बर्तन के साथ, और ऊपर से इसे हमने कवर कर देना है। ऊपर से जो हम ढक्कन लगाएंगे वो इस तरह का होना चाहिए कि इसकी जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। और इसे हमने तकरीबन कोई 40 से 45 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देना है। यहाँ पे देखें कि जो हमारा केक है वो अच्छे से राइज़ हो चुका है। तो इसे हम जो है ना अब बाहर निकालते हैं। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कितना ज़बरदस्त केक बना है। इसके ऊपर जो पेपर लगाया था वो हटाएंगे और ये देखें कलर कितना खूबसूरत है और बिल्कुल जो है ना ये अंदर से मतलब कि
जाल इसके अंदर जो होता है वो बड़ा ज़बरदस्त सा बन चुका है और जो है ना बहुत अच्छे से ये बेक हो चुका है। तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है वो आपको समझ आ गई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।